हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर्स का जो ट्राई दिस है ना, पेज नंबर 129 एंड 132 में। तो ये जो पेज नंबर मैं बता रही हूँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो देखिए क्या है हमारा पेज नंबर 129 में जो ट्राई दिस है, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। हमें देखिए रैशनल नंबर को, ये रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, इसमें 1 को छोड़ के इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 18 और 45 में कॉमन फैक्टर है, यानी कि मतलब ये कट सकता है ना, कट सकता है। तो देखो इसको करने के हमारे 2 मेथड है। ठीक है, 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है, देखिए माइनस का 18 अपॉन में 45, तो इसे देखिए हम कट कर देते हैं। जैसे कि पहले ये किस में जा रहा है, देखिए 3 के टेबल में जा रहा है। 3 6 जा 18 और 3 15 जा 45। ओके, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 5 और साथ में माइनस का साइन। ओके, तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। ओके, तो एक मेथड तो हमारा ये था, इस तरीके से कट करके कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है हमारा, हमें क्या निकाल लेना होता है। देखिए दूसरा मेथड और बता देती हूँ, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, या दूसरा मेथड है आपका, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 18 और 45 का एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, तो और 18 और 45 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है ना सबसे हाईएस्ट, उससे निकाल के इसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए एचसीएफ का मतलब, यानी कि मैं एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते होंगे और एक डिवीजन मेथड से, है ना। तो इस तरीके से भी देखो, ऐसे देखो मैं 18 के फैक्टर लिख लेती हूँ। 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो 18 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 2 3, फिर 6 और फिर 9, और फिर सीधे आता है 18 के टेबल में। ठीक है, और सेम ऐसे 45 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, ठीक है, और किस में आता है? 9 में आता है, फिर 15 में आता है। ओके, और फिर किस में आता है? सीधे 45 में आता है। अब बताइए इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 3 है, 3 है, ओके, और कोई है? 6 नहीं है, 9 है, 9 है। ये दो आपके कॉमन फैक्टर हैं। अब यानी कि इसमें दोनों ये कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9। हाईएस्ट कौन सा है? 9। तो बस अब 9 से -18 को डिवाइड कर दो 9 से, और सेम यहाँ 45 को भी डिवाइड कर दो 9 से। तो -18 को 9 से डिवाइड करा तो क्या आ गया? माइनस का 2, और 45 को डिवाइड किया 9 से तो कितना आ गया हमारे पास? 5। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप उस तरीके से कट करके कर लो, या आप ऐसे एचसीएफ निकाल के कर लो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, और एचसीएफ में कैसे? इस तरह से फैक्टर निकाल लिए, फिर कॉमन फैक्टर देख लिए, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लिया। ऐसे ही तो करते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, है ना। इसी तरीके से तो फैक्टर निकालते ही हो ना आप। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? आप इस तरीके से भी करके कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट, या तो आप रिड्यूस फॉर्म में कर लो। रिड्यूस फॉर्म में अगर मैं करती हूँ -12 18, वही कट करके, तो देखियो 2 6 या 12,
और 2 9 जा 18। फिर किस में जा रहा है देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा 2/3, और साथ में ये माइनस का साइन। ठीक है, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, या आप कर दो इसे एचसीएफ वाले मेथड से। एचसीएफ वाले मेथड से पहले एचसीएफ निकालो। मेरे हिसाब से तो इस तरह से कट कर दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। और अगर आपको एचसीएफ से करना है तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी। तो एचसीएफ से करना है तो देखो 12, तो देखो किस क्या क्या है इसके फैक्टर 1 2 3 4, और किसके टेबल में जाता है, ये 6 के टेबल में जाता है, फिर सीधे ये 12 के टेबल में जाता है। ठीक है, अब फिर 18 का देखो 1 2 3, फिर किस में जाता है 6 के टेबल में जाता है, फिर 9 के टेबल में जाता है, फिर उसके बाद ये सीधा 18 के टेबल में जाता है। अब बताओ इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देखो 1 तो सभी का होता है, उसे रहने देते हैं। 2 है कॉमन फैक्टर, 3 है और 6 है। ठीक है, ये 3 हमारे कॉमन फैक्टर हैं। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। कौन सा है, 6, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो -12 डिवाइड 6, 18 डिवाइड 6। ओके, तो कितना आ गया, 12 को डिवाइड करो 6 से, कितना आ गया 2, और 18 को डिवाइड करो 6 से, कितना आ गया 3, और साथ में ये माइनस का साइन। आ गया हमारा आंसर -2/3। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। भले आप रिड्यूस ऐसे कट करके कर लीजिए या आप एचसीएफ निकाल के कर लीजिए, और एचसीएफ आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ओके। तो आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है उस मेथड से कर लेना। मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए। अब देखिए, ये था पेज नंबर 129 का ट्राई दिस। अब देखेंगे हम पेज नंबर 132 का ट्राई दिस। पेज नंबर 132 का ट्राई दिस देखेंगे, क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -3/8। क्या बोल रहे हैं, हमें 2 रैशनल नंबर दे दिए हैं, कौन कौन से, -5/7 एंड -3/8। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स दे दिए हैं, हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर इसका 7 है, इसका 8 है, तो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले से सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 56। कितना आ जाएगा 56, 7 × 8 कितना आ गया 56 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो -5/7, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आ जाए, 8 से करूँगी। तो जो मैं 50, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए 5 8 जा 40 माइनस, और 7 8 जा 56। ओके, अब देखिए -3/8, 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 56 आ जाए, जो हमारा एलसीएम है। तो किसे करूंगी, 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी उसे। ठीक है, 7 से। तो देखिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 21, और ये साथ में क्या है माइनस का साइन। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। अब देखिए ये वाला क्या बन गया -40/56, और ये क्या बन गया -21/56। ठीक है, ये बन गया ये, और ये बन गया ये। ठीक है, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या बोला हुआ है कि रैशनल नंबर्स निकालने ना। तो अब हमारे रैशनल नंबर निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे। इनके बीच में इतने नंबर, इतना गैप है ना, क्या -40, यानी कि -40 को छोड़ के अब -39/56, -38/56, -37/56, -36/56, और -35/56। ठीक है, 5 बोले थे तो 5 हो गए।
अगर हमें आगे भी बोले होते 10 बोले होते तो क्या करते, -34/56, फिर 33/56, फिर ऐसे इस तरीके से हमारा चलते रहता। ठीक है, हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे वो ये है। अगर हमसे 10 भी पूछे होते तो हम आगे लिख लेते -33/56, -32/56। ओके, तो अब देखिए ये क्या है 39, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये वाला तो नहीं कट रहा, यहाँ पे देखिए तो इसे ऐसे ही लिख देंगे -39/56। यहाँ पे कट हो रहा है, देखिए देखो 19 2 जा 38 और 28 2 जा 56, तो एक -9/28 और यहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो -37/56। फिर यहाँ कट रहा है तो देखिए क्या 18 2 जा 36 और 28, ठीक है 28 2 जा 56, तो -18/28 -35/56। तो ये 5 फ्रैक्शनल नंबर आ गए हमारे इसके बीच। ओके, अगर आप इस तरीके से भी लिख देते ना कि इन्हें कट भी नहीं करते तो भी आपके ठीक होते, तो भी आपके गलत नहीं होते। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लिया तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ओके, तो ये था पेज नंबर 132 का ट्राई दिस। तो आज की वीडियो में हमने देखा पेज नंबर 129 और 132 का ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।